Like, share, subscribe and press the bell icon for ऊंची आवाज इंडिया। नाजरीन, ऊंची आवाज़ इंडिया में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं आपका मेज़बान इब्राहिम नफीस। सियासी मौसम है और इंतखाबी ऐलान के बाद सियासी पार्टियों की जानिब से इंतखाबी दंगल का आगाज़ हो गया है। इसी सिमत शहर बेंगलोर में एसडीपीआई की जानिब से 2 हलकों में कंटेस्टिंग का इरादा है और इंतखाबी मौसम गर्म होने की वजह से कहीं ना कहीं सियासी हलचल का आगाज़ हो चुका है। हल्का सरोगना नगर से एसडीपीआई उम्मीदवार मोहतरम अब्दुल हन्नान हमारे साथ मौजूद हैं। आज नॉमिनेशन दाखिल किया जा रहा है। जानते हैं इन हलकों का इंतखाब क्यों किया गया और रियासत भर से कितने ऐसे हलके हैं जहां से एसडीपीआई कंटेस्ट कर रही है। जानते हैं हल्का सरोगना नगर के उम्मीदवार मोहतरम अब्दुल हन्नान से। हन्नान साहब, सबसे पहले इस्तकबाल है आपका। जी जी, शुक्रिया। तो कितने हलकों का इंतखाब किया गया है रियासत कर्नाटक से एसडीपीआई के जानिब से? फिलवक्त 17-18 कॉन्स्टिट्यूंसीज़ का हमने ऐलान किया है। सब जगह काम शुरू हुआ है। स्पेशली बेंगलुरु के अंदर मेट्रोपॉलिटन सिटी है, यहाँ पर सर्वज्ञ नगरा और पुलिकेश नगरा, ये 2 जगह पर हम बहुत अच्छे तरीके से काम शुरू किए हैं। और आज मेरा अब्दुल हन्नान सर्वज्ञ नगर हल्के का 15 अप्रैल को नॉमिनेशन होने जा रहा है। सिर्फ 2 हलकों का इंतखाब क्यों किया गया? क्या मुस्लिम डोमिनेटेड एरिया होने की वजह से किया गया है या यहाँ के मसाइल को बुनियाद बनाकर कुछ किया गया है? मैं समझता हूँ कि कर्नाटका में मुस्लिम डोमिनेटेड तकरीबन 35 कॉन्स्टिट्यूंसीज़ है, लेकिन हमने सिर्फ 2 कॉन्स्टिट्यूंसीज़ को बेंगलुरु में इसलिए इंतखाब किया, 28 असम्बलीज होने के बावजूद भी। जिस जगह हम 15 साल से काम किए हैं, खिदमत किए हैं, एजिटेशंस किए हैं, हुकूक दिलाने के लिए काम किए हैं, जिस जगह हमारे कसीर कैडर्स हैं, जिस जगह लोगों की हमारे साथ एक अट्रैक्शन है, नेटवर्क है, सिर्फ वहाँ पर हम काम कर रहे हैं। वहाँ पर हमारा नॉमिनेशन होने जा रहा है और वहाँ से हम जीतने भी जा रहे हैं। तो हल्का सरोगना नगर से जो आप मैदान में उतरे हैं, क्या मसाइल हैं, अवामी क्या डिमांड है और किन मसाइल को फोकियत देकर आप इस हल्के में उतरने का मंसूबा रखते हैं? सर्वज्ञ नगर में सबसे बड़ा मसला केजे जॉर्ज, ये पार्ट टाइम पॉलिटिशियन, फुल टाइम बिजनेसमैन है। करोड़ों का उनका बिजनेस है। मल्टीनेशनल कंपनीज को बिल्डिंग्स लीज पर दिए हैं। एग्रीकल्चर लैंड को रेवेन्यू लैंड बनाने में बहुत परफेक्ट आदमी है। पुलिस डिपार्टमेंट में, एसीबी में इतने बड़े बड़े केसेस इनके ऊपर हैं और इनके बेटे राणा के ऊपर हैं। मैं समझता हूँ कि यही सबसे बड़ा मसला है। इनकी वजह से ट्रैफिक के मसाइल, इनकी वजह से रेलवे के मसाइल, इनकी वजह से यहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर के मसाइल, इनकी वजह से पानी और गार्बेज के मसाइल, पूरे मसाइल का सबसे बड़ा जड़ जॉर्ज है। तो क्या एक बिजनेसमैन होना जुर्म है जो आप इलेक्शन कंटेस्ट करने का मंसूबा रखते हैं इनके खिलाफ? बिजनेसमैन होना जुर्म नहीं है। फॉरेस्ट लैंड को, एग्रीकल्चर लैंड को खड़पना वो जुर्म है। बिजनेसमैन बहुत से लोग हैं, लेकिन बिजनेस करने के एतबार से बिजनेस करें। सियासत में बिजनेस नहीं चलेगा, सियासत में सिर्फ खिदमत चलेगी। तो इस हवाले से अगर रियासत भर के जायज़ा लिया जाए, जैसा आपने बताया कि 35 हल्के ऐसे हैं जहां से मुस्लिम उम्मीदवारों को कामयाब किया जा सकता है, चूँकि मुस्लिम मसाइल को उभारने के लिए या मुस्लिम मसाइल को फोकियत देने के लिए एसडीपीआई का एक अहम किरदार है। तो इन 35 हल्कों को छोड़कर सिर्फ 2 हल्कों में रियासत का शहर बेंगलोर के मुंतखब करना क्या वजह हो सकती है? नहीं, हमारे जहाँ भी उम्मीदवार हैं, ये रिजर्व कॉन्स्टिट्यूंसी में भी गैर मुस्लिम को हमने कैंडिडेट बनाया है, जनरल कॉन्स्टिट्यूंसीज में भी हमने नॉन मुस्लिम्स को दिया है। और हमारा काम सिर्फ मुसलमानों के इश्यूज़ को लेना नहीं है। हाँ, ये और बात है कि मुसलमानों के बहुत ज़्यादा इश्यूज़ हैं, इसलिए कभी कभी वो सामने आ जाते हैं। दलित के इश्यूज़, क्रिश्चियंस के इश्यूज़, वुमन एट्रॉसिटीज़ और जो भी हमारे बेसिक इम्यूनिटीज़ के इश्यूज़ हैं, तमाम इश्यूज़ को हमारा तो नारा ये है, हर मजलूम हमारा। तो इसके अलावा बेंगलोर के अलावा दीगर हल्के ऐसे हैं जहां से रियासत कर्नाटक में आपने तकरीबन 17 उम्मीदवार मैदान में उतारने का फैसला लिया गया एसडीपी की जानिब से। तो वहां क्या किसी दूसरी पार्टी से अलायंस होने के इम्कानात या फिर आपकी पार्टी को जहां से तायद हो रही है, ऐसे कोई हल्के जो रियासत कर्नाटक में आइडेंटिफाई हुए हैं? कोई अलायंस हमारा नहीं है। हम अपने बलबूते पर हम कंटेस्ट कर रहे हैं मैसूर में और चामराजनगर में।
ये 2 जगह पर, और पुलिकेश नगर एंड सर्वज्ञ नगर में बीएसपी का एक अलायंस है। बीएसपी वाले और हमारा एक अलायंस हुआ है, वो सिर्फ 4 हल्कों के लिए, बकिया हल्कों में वो भी कंटेस्ट करेंगे, हम भी कंटेस्ट करेंगे। लेकिन कांग्रेस के साथ, जेडीएस के साथ, बीजेपी के साथ, सो कॉल्ड सेक्युलर पार्टियों के साथ एसडीपीआई का कोई अलायंस नहीं है। हम अवाम के पास जाएं, अवाम की ताकत को इकट्ठा करके हम कामयाब होंगे, किसी अलायंस की ज़रूरत नहीं है। तो नाजरीन, ये थे मोहतरम अब्दुल हन्नान। चूँकि इलेक्शन का दंगल शुरू हो चुका है, सियासी बुखार में तेज़ी आ गई है, देखना यह है कि इस सिलसिले में मज़ीद कितनी शिद्दत पैदा होती है और सियासी ऊंट किस करवट बैठता है, यह आने वाला वक्त ही बताएगा। नाजरीन, हमारी ये रिपोर्ट आपको कैसी लगी हमें ज़रूर इत्तला करें, और अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और नीचे घंटी के बटन को दबाएं ताकि हर नोटिफिकेशन आप तक बराबर पहुंचे। शुक्रिया।